कौन है महाअवतार बाबा जी? कहाँ रहते हैं? क्या सचमुच में वो 5000 वर्षों से जिंदा हैं? आज हम इन सवालों के जवाब देखेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लोहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा बाबाजी पर आधारित थी। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगी की आत्मकथा 1946 में महाअवतार बाबा का जिक्र किया था। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य इस बारे में कहते आए हैं। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। पर हम हंस योगानंद के दो शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। महाअवतार बाबा जी की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा जी की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कुकुचीना से 13 किलोमीटर दूर दुनगिरी में स्थित है। कुकुचीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यही दर्शन भी दिए। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी दो घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धूने के पास बैठे थे। धूने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका विरोध शिष्यों ने किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वे बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा जी ने कहा कि जाओ, कूद जाओ। वे व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। ये दृश्य देख वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी में नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। शव शत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वे धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा जी ने कहा कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हो गए।